बचपन में पाठशाला नहीं गए तो क्या होगा? बस शादियां होंगी किसी के बच्चों की तो बोतल मुंह में लगा के घूमेंगे। शादी होंगी तो बोतल मुंह में लगा के घूमेंगे, शराब ही पिएंगे और कुछ पीने को नहीं मिलेगा। गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, तंबाकू खाएंगे। बचपन में बोलो ना, बचपन में पाठशाला आना और जवानी में संतशाला, है ना। साधु के चरण के लिए जवानी में कभी छोड़ना। जो साधु का, है ना, चरण पकड़ लेता है उसे किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता। बोलो, जो साधु के चरण पकड़ लेता है उसके लिए कभी भी किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता, उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधुओं के, है ना, जवानी में क्या करना? जवानी में संतशाला में जाना, भैया वृत्ति करने जाना, है ना। क्यों दुखी होते हैं लोग? हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारा बेटा मानता नहीं है, बीड़ी पीता, तंबाकू खाता, गुटखा खाता, शराब पीता है ना, अनाप शनाप काम करता है। क्योंकि साधुओं का समागम ना मिलने के कारण से ऐसी दुर्गति होती है। जवानी में संतशाला और बुढ़ापे में, लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में तो सबसे ज्यादा आकुलता है। 3 लोग की सारी संपदा समेट के रख लो, बाद में क्या मालूम इतनी अच्छी पर्याय मिली कि जितनी कमाई करना हो कमा लीजिएगा, क्या मालूम बाद में पर्याय मिली कि नहीं मिली। और अंत में जाके पैरों ने जवाब दे दिया, अंत में जाकर के शरीर ने जवाब दे दिया और कोई काम के नहीं रहे। इसलिए सबसे व्यवहार बिगाड़ना, बोलो, सबसे व्यवहार बिगाड़ना, पर गुरु से कभी भी व्यवहार नहीं बिगाड़ना। एक जगह आहारचर्या हुई और जैसी गली में से मैं निकल रहा था, और गली में से जब मैं निकल रहा था तो एक आदमी आया, बोले, बाप जी, बोलो, बाप जी, हमारे पिताजी को 6 महीना से लकवा लगा हुआ है, चलो आप थोड़ा सा गली के अंदर मकान है, उनको दर्शन दे दीजिएगा। उनको देखो जवाब क्या मिलता है। जवाब, हम अच्छे तो जमाना अच्छा, बोलो, हम अच्छे तो, और हम खराब तो जमाना खराब है। मैंने कहा, ये बताओ, जब वो ठीक थे, बोलो, जब वो ठीक थे, कितने महाराज के साथ जंगल गए वो? जब वो ठीक थे, कितने महाराज के बिहार में गए वो? जब वो ठीक थे तब कितने महाराज की आर देखने गए वो? जब वो ठीक थे तो कितने बार महाराज की भैयाव्रती करने के लिए गए? तो उन्होंने दोनों हाथों से हाथ हिलाए, बोले, आज तक उन्होंने किसी संतों के दर्शन ही नहीं किए। जब कोई संत मिलते थे तो अपना मुंह फेर लेते थे, इधर का उधर मुंह फेर लेते थे, है ना। उन्होंने कभी साधुओं का दर्शन नहीं किया। जब दर्शन नहीं किया तो आप काहे को दर्शन करा के दुखी कर रहे हो? आप काहे के लिए दुखी कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले, महाराज एक बार उनको दर्शन दे दीजिएगा, है ना, हो सकता गति तो सुधर जाए। मैंने कहा, अब गति सुधरने वाली नहीं है, उनकी बहुत इच्छा है। मैंने कहा, जब मेरी इच्छा थी कि वो आए, जब वो नहीं आए तो अब उनकी इच्छा से मैं क्यों आऊं? मैंने कहा, मैं आने वाला नहीं हूं। जो गुरु के विषय में अदवा तदवा बोलता है, बोलो, जो महावीर जी, जो गुरु के विषय में, हाथ उठा दो, गुरु के विषय में अदवा तदवा। पंडित साहब, कुछ लोगों के हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, वो झाड़ू लगा रहे थे ना तो ऐसे ही रह गया वो, कोई पोत रहे थे तो ऐसे ही रह गया वो। मुझे दया आ रही कि कोई रिद्धि होती तो मैं सबके हाथ सही कर देता। बहुत लोगों के हाथ ऐसे ही हो गए, वो आहार भी नहीं दे पाएंगे। वो
बहुत क्या बोलूं, कैसी कैसी कर्म उदय में आती। मैं भगवान से प्रार्थना न कर रहा कि भगवान किसी को मनुष्य जीवन दो तो हाथ पे टेढ़ी मत करना। किसी के जो गुरु के विषय में अदवा तदवा बोलता है, बोलो राउंड फिगर, जो गुरु के विषय में अदवा तदवा बोलता है वो अपने लिए नरक का दरवाजा, वो अपने लिए नरक का दरवाजा खोलता है, अपने लिए वो निगोद का दरवाजा खोलता है। वो खुद ही अपने पापों का दरवाजा क्या कर रहा है, खोल रहा है। मैंने कहा मैं अब दर्शन देने नहीं जाऊंगा, है ना। बोले महाराज बिल्कुल पास में है। अशोक जी, कोई पास में होकर के भी दूर होता है। बोलो कोई, बोलो कोई पास में होकर के भी दूर होता है, और कोई दूर होकर के भी, इधर देखो कोई, अरे देखो ना इधर, कोई दूर होकर के भी, कोई दूर होकर के भी पास होता है, और कोई पास होकर के भी, कोई पास होकर के भी दूर होता है। कोई दूर है फिर भी वो गुरु के पास में है, और कोई बिल्कुल पास में बैठा है, पास में होकर के भी बिल्कुल दूर है। बस आपको मिलने वाला नहीं है, आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु ये पूज्य पद है। ये क्या है, ये कौन से पद है, ये पूज्य पद है। हरगिज ये साथ ना निभाएगा, नमो सिद्धाड़म। हरगिज ए पापा, पापा है, बोलो इधर देखो, पापा, पापा बेटा, पापा, पापा है, ये परमात्मा नहीं है। ये क्या, पापा, पापा है, ये परमात्मा नहीं है। और मामा, मामा है, बोलो मामा, मामा, मामा है, वो मुनि। पापा, मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा आज, क्या मालूम कान में क्या हो गया है। पापा, पापा है वो परमात्मा नहीं है, और मामा, मामा है वो मुनि, वो मुनि नहीं है। पापा तो पापा होते, साधु तो साधु होता है। धर्म का व्यापार संतों से चलता है, साधुओं से चलता है, इनसे ही धर्म मिलता है, इनसे ही आशीर्वाद मिलता है। मित्र से हाथ मिला सकते हो, बोलो मित्र से, मित्र से हाथ मिला सकते हो, लेकिन उससे आशीर्वाद नहीं मांग सकते हो। आशीर्वाद तो किसका मिलता है, गुरु, आशीर्वाद गुरु का मिलता है, आशीर्वाद गुरु से लिया जाता है। भैया ध्यान रख के चलना, सबसे बिगाड़ना पर गुरु से कभी भी नहीं बिगाड़ना, क्योंकि गुरु से बिगड़ने के बाद कुछ भी तुम्हारा सुधर नहीं सकता है, क्योंकि समाधि और दीक्षा देने वाले आचार्य होते हैं और विद्या का दान देने वाले गुरु होते हैं, विद्या का दान देने वाले गुरु होते हैं। ऐसे आरंभ सारंभ कम से कम करना और गुरु की भक्ति में, भगवान की भक्ति में, शास्त्र की भक्ति में समय निकालना। इसी सिलसिले में हम अगले श्लोक देखेंगे। परिग्रह त्याग प्रथमा, बाहेषु दशेषु वास्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरता स्वस्था संतोष परा परिचित परिग्रहदा वीरता। एक साथ, बाहेषु दशेषु वास्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरता स्वस्था संतोष परा परिचित परिग्रहाद वीरता। आचार्य महाराज यहाँ पर दशमी जो या नौमी जो प्रतिमा है उसका नाम क्या है, परिग्रह त्याग। बोलो क्या, परिग्रह त्याग। अब इस विषय को समझना है। परिग्रह परमाणु, बोलो परिग्रह, परिग्रह परमाणु व्रत है। बोलो परिग्रह परमाणु
परिग्रह परमाणु व्रत है और परिग्रह त्याग प्रथमा है। तो परिग्रह परमाणु में अपनी परिग्रह का प्रमाण बनाना, क्या करना? अपने परिग्रह का प्रमाण बनाना। और परिग्रह का प्रमाण कितना सोना, कितना चांदी, कितना पैसा, कितने मकान, कितनी जमीन, इस सब का क्या होना? सोना जब तुम नहीं थे तब सोना हराम था, सोना जब से आ गया तो सोना हराम है। सोना जब तुम, बोलो ना, दुखी क्यों बैठे हो? दुखी क्यों बैठे हो? मान लिया है तो उधारी तो देनी ही पड़ेगी ना। मान लिया है तो उधारी तो, और ना दे उधारी तो डकार जाए। ना दे उधारी तो, बोलो, ना दे उधारी तो डकार जाए। पर मैं केस नहीं करूंगा, मैं केस लॉन्च करूंगा पर केस नहीं करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा, बोलो, एक दिन, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, एक दिन ऐसा आएगा माल माल पड़ा रह जाएगा। महेंद्र जी, एक दिन, हट्टा कट्टा आदमी है, एक दिन ऐसा आएगा कि माल माल पड़ा रह जाएगा और इसका मालिक यहां से नहीं, माल चला जाएगा, मालिक। अच्छा, माल, चलो मैं यहां से सुधार कर लेता हूं, मेरी जो गलत फहमी थी वो मैं यहां सुधार लेता हूं। मालिक यहां से चला जाएगा और माल सब, माल ज्यादा है या मालिक ज्यादा है? माल ज्यादा है या मालिक ज्यादा है? माल ज्यादा है, मालिक कम। फॉर एग्जाम्पल, तुम ना दे सकोगे और हमारी बुद्धि का पार ना पा सकोगे। तुम एग्जाम्पल, एक दिन ऐसा आएगा कि माल माल पड़ा रह जाएगा, मालिक यहां से चला जाएगा, मालिक कम और माल ज्यादा। इसका फॉर एग्जाम्पल यह है, रेलगाड़ी में डिब्बे कम और मालगाड़ी में डिब्बे, रेलगाड़ी में 13 डिब्बे होते हैं, 11 डिब्बे होते हैं, 12 डिब्बे होते हैं, और मालगाड़ी में 60 डिब्बे होते हैं, 55 डिब्बे होते हैं, है ना, 65 डिब्बे होते हैं, है ना। उसमें माल भर करके आता है, मालिक बुकिंग कराने जाता है और वहां से माल लेकर के आता है, मालिक कम और माल। इसलिए मालगाड़ी में डिब्बे ज्यादा और रेलगाड़ी में डिब्बे कम होते हैं। परिग्रह जो है उसकी मर्यादा कितना हमारे पास में है ना, तो उसमें जो परिग्रह प्रतिमा का धारी होता है, नौवीं प्रतिमा का धारी, वो संपूर्ण परिग्रह के लिए छोड़ता है। माता उसके पास में एक दुपट्टा होता है और एक छोटा सा, है ना, कपड़ा होता है लपेटने का, बस इतने 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा वो कपड़ा नहीं रखता है। एक स्टील का कमंडल रखता है और श्रावक उसके लिए बुलाने के लिए आता है। जिस ग्रह में कि श्रावक उन्हें बुलाने आती हैं, उस ग्रह में जाता है और भोजन कर लेता है। एक बार ही क्या करता है? एक बार ही भोजन करता है, दूसरी बार भोजन नहीं करता है। एक बार भोजन का नियम होता है और एक बार भोजन करने के बाद मंदिर में धर्म में ध्यान करता है, परिग्रह की सीमा बना लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सोना पहनने का त्याग है, बोलो सोना। कई लोग, 2-4 लोग बोले महाराज जी सोना पहनने का, हम सोना नहीं पहनते हैं। अरे बाबा, सोना पहनने का त्याग मत करो, सोने को रखने का त्याग नहीं है, पहनने का त्याग है। क्यों त्याग है? डर लगता है चोर पीछे लग जाएंगे, बदमाश पीछे लग जाएंगे, अंगूठी पहनेंगे तो लोगों की नजरों में आ जाएंगे। मालपानी बहुत है विनय भैया, मालपानी बहुत इस डर के मारे नहीं पहनते। और कोई पहनता है तो सबसे पहले ऊपर का बटन लगाता है, सबसे पहले ऊपर का बटन लगाता है कि भैया कोई देख ना ले कि इनके पास सोने की चेन है। बस तुम मालिक नहीं, द्वारपाल हो। तुम क्या हो?
एक वॉचमैन वो होता है जो बाहर बैठता है, और दूसरा वॉचमैन वो होता है जो पलंग की पेटी पर क्या होता है, पलंग पेटी पर पैर पसार के सोता है, नीचे माल रखा है और ऊपर मालिक क्या हो रहा है, ऊपर सो रहा है। और इतना परिग्रह जीते जी बस वो जोड़ता रहता, संग्रह करता रहता। पर इस प्रतिमा को धारण करने वाला होता है वो अपनी मर्यादा के साथ सब त्याग कर देता है। क्या करना है, और जिसने 32 दांत दिए हैं वो 32 दाने भी हमें चुनने के लिए, बोलो वो 32 दाने भी हमें, जिसने 32 दांत दिए हैं वो 32 दाने भी हमारे लिए चुनने के लिए देगा। बाह्य परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, ये सब तुम्हारा परिग्रह है। ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा परिग्रह है। क्या खाते हो, क्या खाते हो, सिर्फ दाल रोटी सब्जी चावल, क्या खाते हो। पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है और उम्र से ज्यादा कोई जी नहीं सकता है। बोलो, पेट से ज्यादा कोई पी नहीं सकता है और उम्र से ज्यादा कोई जी नहीं सकता है। और जितना भी इकट्ठा किया वो सब यहीं छोड़ करके जाना है, वो सब यहीं का यहीं छोड़ करके जाना है। मक्खी जो होती है वो कप के लोभ में जाती है, कप के लिए खाती है और उसी में चिपक करके क्या हो जाती है, उसी में चिपक करके वो मर जाती है। ना कोई शुक्र ग्रह से दुखी है, ना कोई बुध ग्रह से दुखी है, ना कोई शनि ग्रह से दुखी है। हर आदमी परिग्रह से क्या है, हर आदमी परिग्रह से दुखी है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है